अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। खूबसूरत दिखाई देना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। हमेशा मौजूदा फैशन के हिसाब से चलना ही खूबसूरती में शुमार किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको पुराने ज़माने में किए जाने वाले कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैशंस के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुनिया में मुख्तलिफ कबीले अपने जिस्मों को खूबसूरती देने के लिए उनमें अजीबोगरीब तब्दीलियां करवाते चले आ रहे हैं। तकरीबन 13वीं सदी में चाइना में एक अजीबोगरीब फैशन देखने को सामने आता है। उस वक्त औरतों के छोटे पाँव को खूबसूरती में शुमार किया जाता था, जिसे फुट बाइंडिंग कहा जाता है। जब लड़की 5 या 6 साल की होती थी तो उसके पाँव पर मजबूत जूता बांध दिया जाता था ताकि जिस्म के साथ साथ पाँव का साइज ना बढ़े। फुट बाइंडिंग में लड़की के पाँव का साइज उतना ही रह जाता था जितना कि एक 5 या 6 साल की बच्ची का होता है, लेकिन पाँव की कुदरती शक्ल मुकम्मल तौर पर मसख हो जाती थी। मगर उस वक्त के लिहाज से लड़की का ऐसा पाँव ही खूबसूरती की अलामत समझा जाता था। 15वीं सदी के दौरान यूरोप की औरतों में चौड़ी पेशानी खूबसूरती का अहम जुज़ समझी जाती थी। अगर आपने कभी उस दौर की पेंटिंग्स नहीं देखी तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे औरतें अपनी पेशानी को चौड़ा करने के लिए अपने बालों की लाइंस कटवा कर पेशानी को कुशादा कर लिया करती थीं, और वो औरत जो ऐसा करती थी उसे खूबसूरत शुमार किया जाता था। जैसा कि आज भी मुख्तलिफ कबीले खूबसूरत लगने के लिए अपने जिस्मों को अजीबोगरीब शक्ल देते हैं, ऐसे ही कदीम माया लोग अपनी खोपड़ी को अजीबोगरीब शक्ल में मॉडिफाई करते थे। खोपड़ी की मॉडिफिकेशन न्यू बॉर्न बेबी से शुरू कर दिया करते थे। वो बच्चे के सर को अपनी मर्जी की शक्ल देने के लिए मजबूती से किसी कपड़े से बांध दिया करते थे। ऐसा लड़कियों और लड़कों दोनों के साथ किया जाता था। इसके अलावा अब भी कुछ कबाइल खोपड़ी को अजीबोगरीब शक्लें देते हैं। चाइना में लंबे नाखून रखने का रिवाज 1650 से लेकर 1890 तक के अरसे पर मुहित है। उन लोगों के नाखूनों की लंबाई 8 से 9 इंच तक लंबी हो जाया करती थी, और बहुत सी खवातीन अपने नाखूनों को महफूज रखने के लिए उन पर सोने से बना खौल चढ़ा दिया करती थी ताकि नाखून टूट ना सकें। यूरोप में मिडिल एज में बहुत से लोगों के नजदीक औरत के चेहरे पर आईलैशेस और आईब्रोज उसकी खूबसूरती में कमी करती थी। उस वक्त ये रिवाज काफी ज्यादा लोगों में पाया गया था कि औरतों ने अपने मर्दों को खूबसूरत नजर आने के लिए अपनी आईलैशेस और आईब्रोज खत्म करवा दी। दुनिया भर में चमकदार दांत खूबसूरती की अलामत समझे चले आए हैं, मगर जापानी औरतों में एक लंबे अरसे तक शादी के बाद अपने दांतों को काला करने का रिवाज कायम रहा। ये फैशन 19वीं सदी के आगाज तक देखा गया, फिर उसके बाद लोगों ने इस रस्म को छोड़ दिया। कदीम चाइना की कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि उस वक्त की औरतों में अपनी आईब्रोज को डिजाइन के साथ कटवाने का फैशन था। इसके अलावा वो औरतें आईब्रोज को मुख्तलिफ रंग भी दिया करती थीं। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।